ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने हीलमन और उनके भाइयों की बात नहीं मानी, वे अपने ही लोगों निफाइट्स के खिलाफ इकट्ठा हो गए। वे गुस्से में थे और उन्हें खत्म करने की ठान ली थी। इस बाकी ग्रुप का लीडर अमालिकियाह था, एक पावरफुल और महत्वाकांक्षी आदमी। वो राजा बनना चाहता था और उसने कई लोगों को अपने साथ मिला लिया, जिनमें कुछ उस देश के जज भी थे। उनसे वादा किया गया था कि अगर वे उसका साथ देंगे तो उन्हें पावर और कंट्रोल मिलेगा। हीलमन और उसके भाइयों की टीचिंग्स के बावजूद अमालिकियाह ने कई लोगों को बहका दिया और लोग बहुत बड़े खतरे में थे। साफ दिख रहा था कि एक बुरा आदमी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अमालिकियाह की चालाक बातों ने कई लोगों को भगवान को भूलने और चर्च और भगवान द्वारा दी गई आज़ादी को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। जब निफाइट्स के मुख्य सेनापति मोरोनी ने इन झगड़ों के बारे में सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो अपने लोगों को बंटा हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ किया। उन्होंने अपना कोट फाड़ा, उस पर लिखा, हमारे भगवान, हमारे धर्म, हमारी आज़ादी, हमारी शांति, हमारी पत्नियों और हमारे बच्चों की याद में, और उसे आज़ादी के निशान के रूप में ऊंचा लहराया। मोरोनी ने फिर अपने कोट को एक डंडे पर चढ़ाया और उसे आज़ादी का झंडा कहा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और निफाइट्स पर आज़ादी का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए कहा, जब तक उनमें मसीह के सच्चे भक्त हैं। मोरोनी ने लोगों से कहा, जो कोई भी इस झंडे को इस धरती पर बनाए रखना चाहता है, वो प्रभु की शक्ति के साथ आगे आए। और लोग झंडा देखकर और उनकी बातें सुनकर उनके साथ आने के लिए दौड़ पड़े और अपने धर्म, आज़ादी और परिवारों की रक्षा करने का वादा किया। निफाइट्स ने एक पवित्र वादा किया, भगवान की आज्ञाओं का पालन करने और अपनी आज़ादी को बनाए रखने की कसम खाई। उन्होंने अपने वस्त्र मोरोनी के चरणों में डाल दिए, प्रभु का साथ न छोड़ने के अपने वादे के निशान के रूप में। उन्होंने कहा, हम भगवान से वादा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे और न ही नष्ट होंगे। मोरोनी ने उन्हें याद दिलाया कि वे यूसुफ के वंशज हैं और इसलिए उन्हें दृढ़ रहना चाहिए भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में। उन्होंने उन्हें उस भविष्यवाणी की याद दिलाई कि यूसुफ के वंशजों को बचाया जाएगा। अगर वे वफादार नहीं रहे तो उनके वस्त्र फट जाएंगे और वे गुलामी में चले जाएंगे। मोरोनी ने अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लोगों का नेतृत्व किया। वे इकट्ठा हुए और अमालिकियाह के खिलाफ खड़े हो गए। हार के डर से अमालिकियाह अपने अनुयायियों को पीछे छोड़कर नेफी की भूमि पर भाग गया। मोरोनी की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और निफाइट्स में शांति बहाल कर दी। मोरोनी ने निफाइट्स का नेतृत्व ताकत और धार्मिकता के साथ जारी रखा। उन्होंने पूरे देश के हर टॉवर पर आज़ादी का झंडा फहराया, जिससे सभी को अपनी आज़ादी